मानगो के मदरसा दारुल सलाम को मिलेगा 50 बेड का नया हॉस्टल। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद नगर रोड नंबर 12 मदीना मस्जिद के पास मदरसा दारुल सलाम में अब 50 बेड का हॉस्टल बनने जा रहा है। ये कार्य माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हफीजुल हसन अंसारी की अनुमति से मंजूर हुआ है। इस हॉस्टल के निर्माण की कुल लागत 1,18,04,977 रुपए है। यहाँ रहने वाले बच्चों को तीनों वक्त भोजन की सुविधा भी दी जाएगी। मदरसा के मतलूब अनवर खान ने बताया कि हॉस्टल का शिलान्यास जल्द किया जाएगा और काम भी जल्दी शुरू होगा। मैं सबसे पहले झारखंड के नौजवान मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आजाद नगर मानगो के मुसलमानों को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है हाजी मंत्री साहब के थ्रू। मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये नौजवान जो वादा करते हैं मुख्यमंत्री, वो पूरा करते हैं। आज यतीम बच्चों के लिए उन्होंने 50 बेड का कमरा मदरसा दारुसलाम में अपने मंत्री के थ्रू दिया है, हाजी साहब के थ्रू। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो मंत्री साहब ने 50 बेड का हॉस्टल दिया है, ये इसमें यतीम बच्चे, गरीब बच्चे जो तीनों टाइम यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए ये सौगात है। और इंशाअल्लाह इसका जब शिलान्यास के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री साहब से इस हॉस्टल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे। ये 1,18,04,977 रुपए के लागत से बन रहा है। 4 का हॉस्टल है। देखिए ये आपके सामने 4 तल्ला है, ये आप देख लीजिए। ये हॉस्टल ये जहाँ पर आप खड़े हैं, नहीं इसको पुराना वाले को नहीं धस होगा, नया बनेगा। और यहीं पर हाजी साहब आकर खुद वो देखे थे और यहीं जमीन पर बैठकर उन्होंने मीटिंग भी किया था और उन्होंने कहा था कि इसी जगह मैं हॉस्टल बनाऊंगा। उन्होंने अपना वादा को पूरा किया हफीजुल अंसारी साहब ने। और हिदायतुल्लाह भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी अपना वादा किया और हर जगह हिदायतुल्लाह भाई ने, फिरोज भाई ने मदद की है हमें। मैं हर जगह थैली लेकर जाता था कि हमारा मदरसा दारुसलाम वर्षों से पुराना मदरसा है, इसको कम से कम एक हॉस्टल होना जरूरी है। तो हमें मुख्यमंत्री साहब ने, हफीजुल अंसारी साहब ने, हिदायतुल्लाह भाई ने, फिरोज भाई ने और हमारी कमेटी के तमाम लोगों ने बहुत मदद की और मैं आगे बढ़ता गया और हमारा काम होते गया। और सबसे पहला, बहुत मदरसा का पैसा के लिए गया हुआ है, लेकिन पहला वाहिद मदरसा दारुसलाम है जिसका 1,18,00,000 रुपए का लागत से ये फंड आ चुका है। और इंशाअल्लाह अगले महीने तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस मुहर्रम के बाद इसका शिलान्यास होगा। और ये टेंडर कल्याण विभाग टेंडर कर रही है। अब कल्याण विभाग जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे। अब सारी जिम्मेवारी कल्याण विभाग पर है, तो जल्द से जल्द हमारा काम को अंजाम दे। मैं कल्याण विभाग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो यतीम बच्चों का ऊपर रहम करम किए हैं सीओ साहब, प्रशासन के लोग भी इस मदरसा पे बहुत सा रहम करम का काम अंजाम दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो फंड पास हुआ इसके लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री, महागठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल्याण विभाग का जो मंत्री हमारे हफीजुल अंसारी साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हिदायत भाई भी है हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा अगर हम करना चाहते हैं तो मतलब अनवर खान साहब करना चाहते हैं। अगर ये आदमी कागज लेकर नहीं दौड़ता, नक्शा पास नहीं कराता, बहुत सारा अड़चन है। हमको लगता है झारखंड का पहला ये मदरसा होगा दारुसलाम मदरसा, जो आजाद बस्ती ईदगाह मैदान में है, जहाँ हॉस्टल बनाया जा रहा है। देखिए ये 4 तल्ला का पूरा बेड रहा, लाइब्रेरी रहेगा, कंप्यूटर रूम रहेगा, 50 बेड का ये हॉस्पिटल ये बनने जा रहा है। क्या नाम उसका, मदरसा। देखिए मेरे मुंह से हॉस्पिटल भी निकल गया। पूछने वाले लोगों तो नहीं बनाया, लेकिन इसके लिए मैं तहे दिल से फिर से मतलूब भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा हम लोगों का, पूरा कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साकिर भाई हमारे साथ, उनका शुक्रिया अदा करना। और हमारे यहाँ के मदरसा के मुफ्ती सगीर साहब है, मैं क्योंकि हमेशा दुआ करते थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक अच्छा काम है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। ये तमाम लोगों का काम है। और ये जमशेदपुर के ऊपर झारखंड का पहला ऐसा मदरसा होगा जहाँ हाईटेक मदरसा होगा। और हम लोग से भी जो बन पड़ेगा, क्योंकि हमने हमेशा सोलर लाइट पहले दिया है इस मदरसे को, कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप देने का काम किया है हम लोग, दिए 2011 में दिए थे। और हमेशा हम लोग इस मदरसा, मतलब भाई जब हम लोग आवाज़ देते हैं, जब कब्रस्तान के कमेटी के ये वहाँ पर सेक्रेटरी था, तब भी इन्होंने कहा था कि भाई कंप्यूटर चाहिए, सोलर लाइट चाहिए, वहाँ भी दिया। अभी भी हम लोग काम करते हैं और हम लोग काम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग काम करने का जज्बा है। हमारा क्षेत्र का जो विकास है हम और आप ही कर सकते हैं। यहाँ का विधायक हो चाहे कोई भी हो, अब कुछ नहीं किया, बताइए। अभी हम लोग का दूसरा लड़ाई है कि खासकर मानगो का आजाद बस्ती में एक सरकारी अस्पताल कम से कम 100 बेड का हो, ताकि यहाँ का जो गरीब महिला है, बुजुर्ग है, बेचारे, ये 5 लाख का आबादी है, 7 लाख का आबादी है यहाँ पर, उससे ज़्यादा ही होगा। नाला पार ले लीजिएगा तो 15 लाख का आबादी है इस क्षेत्र में। कम से कम एक तो अस्पताल होना चाहिए जहाँ पर लोग जाकर के अपना इलाज करा पाएँ, अपना लोग दवा ले पाएँ। हम लोग इसके बाद इंशाल्लाह बन जाने दीजिए। 52 यतीम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका कोई पढ़ रहे हैं, खाना पीना सब यहाँ का कमेटी करता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ आजाद बस्ती जितने भी लोग मेरे इस न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, तो दारुल सलाम मदरसा में डायरेक्ट आकर के आप चावल दे दे, तेल दे दे, जो भी देना दे दे, इससे एक अच्छा सवाब जाएगा। पैसा नहीं भी दीजिएगा चलेगा, आप डायरेक्ट चावल ला के पहुँचा दीजिए।
तेल ला के पहुँचा दीजिए, आलू ला के पहुँचा दीजिए, प्याज ला के पहुँचा दीजिए, राशन ला के पहुँचा दीजिए, ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आज आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल जो आया है, और अभी एक संविधान बचाओ, ये वक्फ संशोधन बिल और संविधान बचाओ, मैं सबको नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ मौलाना और कुछ नेता लोग इसके नाम आड़ में चंदा कटना शुरू कर दिया। चारों तरफ चंदा हो रहा है, जिधर देखो चंदा हो रहा है। अरे क्या मतलब है? आपका हिम्मत अपने काम करो, अपने हिस्से काम करो, चंदा काट के कौम को बदनाम करने का काम मत करो। हम लोग देखिए, यहाँ मदरसा है, यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ लगेगा कि चावल और आटा दाल चावल दीजिएगा तो आपको लगेगा सही जगह जा रहा है। फिर से मैं मतलब भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने इतना मेहनत करके, मैं जानता हूँ इन्होंने कितना मेहनत। मैं जब भी कल्याण विभाग या DC ऑफिस गया, मतलब भाई झोला लेकर कल्याण विभाग के बाहर खड़े हुए हैं। कल्याण विभाग के कुछ पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मदद किया। हमारे मंत्री हफीजुल हसन साहब, उनका मैं तय दिल, कल्याण विभाग उन्हीं के अंदर रहता हूँ, उनका तय दिल मुख्यमंत्री करना चाहता हूँ, अपने तमाम जो कांग्रेस के लीडर उसका करना चाहता हूँ। कितना अच्छा काम हो रहा है और हाईटेक होगा। अरे इसके बाद हम कोशिश करेंगे 100 बेड का अस्पताल मानगो में जरूर बने। जगह हम लोग देंगे, सरकार को बताएंगे कहाँ पर जगह अब बनवाएंगे इंशाल्लाह।